हेलो गाइस, अपना टॉपिक चल रहा था रेशो एंड प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन नंबर 41 तक हम कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 42। इसके अंदर क्या दे रखा है, यदि 7A इज इक्वल टू 4B इज इक्वल टू 4C, तो हमें बताना ABC का रेशियो क्या होगा। ठीक है, अभी मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था जो जिसकी वैल्यू होती है वो उसकी वैल्यू नहीं होती है। हमारे पास में ये रेशियो दे रखा है तो हम इसे नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में 7A दे रखा है इज इक्वल टू 4B इज इक्वल टू 14C दे रखा है। हमें A B और C का अनुपात बताना है कि क्या होगा। ठीक है, अभी मैं बताया था आपको जो जिसकी वैल्यू होती है वो उसकी वैल्यू नहीं होती है, उसके अलावा जो भी वैल्यू होती है जिसकी भी, वो उसकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो वैसे ही इसकी एक की वैल्यू 7 नहीं होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। वैसे ही बी की वैल्यू 4 न होकर इन दोनों की मल्टीप्लाई, सी की वैल्यू 14 न होकर इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी, इन सब की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 14 चौक 56, इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब बी को छोड़ के इन दोनों की मल्टीप्लाई, 14 7 98, और यहाँ पे सी को छोड़ के 7 चौक 28, ये इनकी वैल्यू हो जाएगी। अब ये अगर तीनों टर्म्स कट रहे तो इन्हें कट कर देंगे। 7 8 56, 7 14 से कट रहा है, 7 चौक 28, एक बार फिर कट रहा है तो इसे फिर से कट कर देंगे। 2 चौक 8, 2 7 14, 2 दूनी 4। तो हमारे पास में ABC का अनुपात कितना आ गया, 4:7:2। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, इसके अंदर क्या दे रखा है, इसके अंदर भी यही चीज़ दे रखी है। A इज इक्वल टू 2B इज इक्वल टू 8C दे रखा है, तो हमें ABC दे रखा है 13, तो हमें इसकी वैल्यू बताने A² + B² + C² अपॉन में 4C का पूरे का स्क्वायर रूट बताना है कि क्या होगा। इसके अंदर भी यही लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह करना है, जो जिसकी वैल्यू होती है वो उसकी वैल्यू नहीं होती है, वो न होकर उसके अलावा जितनी वैल्यू होती है वो किसके होते हैं, उसके होते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू है वो इसकी वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम यही सेम चीज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 के अंदर, इसके अंदर दे रखा है A इज इक्वल टू 2B इज इक्वल टू 8C दे रखा है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 16, इन दोनों की मल्टीप्लाई। बी की वैल्यू कितनी होगी, 8, और सी की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो जाएगी। अभी कट रहा है तो इसे कट कर देंगे, 2 4 और ये 1, और हमारे पास में यहाँ पे क्या दे रखा है, A + B + में C इज इक्वल टू 13। तो एक बार देख लेते हैं इन सब का अनुपात, क्या 13 बन रहा है, यहाँ पे 12 और 1 13, हमारे पास में 13 ही बन रहा है इसका अनुपात। तो हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें इनकी वैल्यू पुट आउट करना है, किसके अंदर, A² + में B² + में C² के अपॉन में 4C के। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी है, 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, प्लस में B कितनी है, 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, प्लस में C कितना 1 है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, और यहाँ पे 4C मतलब 4 और 1 की मल्टीप्लाई 4 होगी, ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर। तो इसे ऐड कर लेंगे, 16 और 1 17, 17 और 64, ये ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 74, प्लस में 7 कितना होगा, 81। तो 81 अपॉन में 4 पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसे स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये कितना किसका होता है, 81 9 का होता है स्क्वायर, और 4 किसका होता है, 2 का आ जाएगा। तो हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा, 9/2। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन 44 दे रखा है, यदि 1180 रुपये की राशि ABC में इस प्रकार बांटी जाती है कि A के हिस्से का 2 गुना, B के हिस्से का 5 गुना और C के हिस्से का 7 गुना बराबर हो, तो A का हिस्सा में ज्ञात करना है। ठीक है, हमारे पास में टोटल कितने रुपए हैं, 1180 रुपये में वो 3 लोगों में बांटने ABC के अंदर। इसके अंदर क्या बोल रखा है, A के हिस्से का 2 गुना, ना कि 1 का 2 गुना। अगर 1 का 2 गुना दे रखा होता तो हमारे पास में क्या अनुपात बनता, 1 का जो भी हमारे पास में दे रखा है, 1 का 2 गुना हम यहाँ पे 2 मान लेते, यहाँ पे कितना और क्या दे रखा है, और B का 5 गुना दे रखा तो 5 मान लेते, और C का 7 गुना दे रखा था तो हम ऐसे मान लेते। लेकिन यहाँ पे ये ना देख के यहाँ पे क्या दे रखा है,
ए के हिस्से का 2 गुना, अगर ए का हिस्सा मान लेते हैं ए है तो उसका 2 गुना दे रखा है। तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब ए का हिस्सा मान लेते हैं ए होगा, ठीक है, बी का हिस्सा कितना होगा बी होगा, सी का हिस्सा मान लेते हैं सी होगा, ठीक है। तो ए के हिस्से का 2 गुना, तो ए है इसका 2 गुना, और सी के हिस्से का 5 गुना, तो ये बी के हिस्से का 5 गुना, तो ये 5 हो जाएगा, सी के हिस्से का 7 गुना। तो ये तीनों क्या है, इक्वल है। तो हमें इसके बाद में एक की वैल्यू बतानी है कि एक का हिस्सा कितना होगा। अब मैंने बताया था जो जिसका होता है वो उसका नहीं होता, उसके अलावा जो भी जिसकी पावर होती है वो उसके साथ में हो जाते हैं, वो उसकी पावर बन जाते हैं। तो यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, तो क्या ये एक की वैल्यू 2 होगी, नहीं होगी, 7 5 35 होगी। और यहाँ पे ये 5 नए होकर 7 दूनी 14 होगी बी की वैल्यू, और यहाँ पे सी की वैल्यू 10 हो जाएगी। अब देख लो अगर ये किसी एक टर्म से कट रहा है तो इसे कट कर देंगे, अदरवाइज ये हमारे पास में अनुपात आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इसके बाद में हमें क्या निकालना है इनका, कि अब हमारे पास में वैल्यू दे रखी, कितने रुपए दे रखे टोटल 11,180 रुपये दे रखा, मतलब 1180 किसकी वैल्यू है, इन सब के अनुपात की जोड़ की, ये 45 55 55 55 और 4 59 इनटू हमें किसकी वैल्यू बतानी है, वैल्यू अपॉन वैल्यू पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई, ये पूछ रखा है तो हम एक की वैल्यू कितनी है 35 है। अब इसे कट कर देंगे, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये 59 2 जा 118 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 की 0 आ जाएगी, 35 दूनी 70 और एक 0 और लग जाएगी, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 700 आ जाएगी। एक की वैल्यू बतानी थी, तो एक की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, इसके अंदर क्या दे रखा है हमारे पास में, ए अनुपात बी इक्वल टू 1/2 दे रखा है, ये 4/3 दे रखा है बी का रेशियो। बी और सी का अनुपात कितना दे रखा है, 2/3 अनुपात में 1/4 दे रखा है। तो हमें ए बी सी का अनुपात फाइंड आउट करके बताना है कि कितना होगा, ठीक है। तो इसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर भी कुछ भी नहीं है, बस जैसे हमने किया है ऊपर वाले की तरह ही हमें ये भी सोल्व करना है। इक्वल टू 1/3 यहाँ पे लिख लेते हैं हम, 1/2 दे रखा है, ये 4/3 दे रखा है। यहाँ पे बी और सी का अनुपात कितना दे रखा है 2/3 1/4 दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है कि क्या होगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास में ये यहाँ पे 2 आ रहा है 3 आ रहा है, अब हमें ये डिनोमिनेटर इसको हटाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 6। तो अगर मैं इस टर्म को 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो नीचे वाली टर्म हट जाएगी। वैसे ही इसके अंदर नीचे वाली टर्म हटाने के लिए ये अच्छा है, तो इसके लिए ऐसे ही इनका कितना आएगा 12। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 12 कर दूँगी, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कितने कर दूँगी 12 कर दूँगी, तो ये 4 हट जाएगा। वैसे यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई, ये 6 से मल्टीप्लाई क्योंकि 3 दूनी 6 होता है, ठीक है। यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर दूँगी इसे, और इसे भी 12 से, तो ये 3 अनुपात में कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 8, यहाँ पे 4 3 12। अब देखो बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे बी का अनुपात कितना है 6 8 है, और यहाँ पे कितना है 8 है। तो क्या हमें इनको इक्वल करने की ज़रूरत है, नहीं है। मतलब बी की अगर वैल्यू सेम नहीं होती तो हमें ये पड़ोस में लेके जाना पड़ता इनके डिसाइड करने के लिए, जैसे पिछली वीडियो के अंदर बताया था। लेकिन इसके अंदर सेम आ रहा है तो हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा 3:8 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46, इसके अंदर क्या दे रखा है, यदि a प्लस बी का अनुपात b प्लस सी का अनुपात c प्लस a का अनुपात कितना दे रखा है 3:7:8 दे रखा है। तो हमें बताना है a प्लस बी प्लस सी, ये हमारे पास में गिवन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 108। तो हमें बताना है c और a के बीच का अंतर, मतलब c माइनस a के बीच में कितना डिफरेंस होगा वो हमें बताना, मतलब c और a के बीच का डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी और c प्लस a दे रखा हमारे पास में,
ये कितना दे रखा है 3:7:8 दे रखा है। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 108 दे रखा है। तो हमें बताना है c माइनस ए इज इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो a कितनी बार रिपीट हो रहा है इसके अंदर, पूरी टर्म के अंदर 1 बार, और ये 2 बार हो रहा है। b कितनी बार हो रहा है 1 बार और 2 बार। वैसे c कितनी बार हो रहा है 1 बार और 2 बार। मतलब जो ये अनुपात है ये क्या है डबल है। अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये सिंगल का आ जाएगा, क्योंकि 2 बार काउंट हो रहे तो 1 बार आ जाएगा। तो ऐसे ही करूँगी, इन दोनों के ऐड करूँगी तो कितना आएगा 7 दूनी 14 और 1 15 और 3 कितना आएगा 18। मतलब 18 क्या है इन सबका डबल का है। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ रहा है 18। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। ये मल्टीप्लाई में इधर जाके कितना आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें c माइनस ए निकालना है। अब ये हम वैल्यू अपन वैल्यू तो कर देंगे। 108 वैल्यू किसकी है 9 की, इन सब के सम के इक्वल ही तो है। इन तीनों को यही सम दे रखा था, तो यहाँ पे कितनी आई रेशियो में 9 आई है। पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई c माइनस ए और निकालना है। अब यहाँ पे मेरे पास में क्या दे रखा है a प्लस बी दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है b प्लस सी दे रखा है। अगर मैं फर्स्ट टर्म में से सेकंड वाली टर्म माइनस कर दूंगी तो मेरे पास में क्या बचेगा a प्लस बी माइनस b, ये पूरा माइनस हो जाएगा, इससे c हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, मेरे पास में क्या बचेगा a माइनस में c बचेगा। ठीक है, तो और यही मुझे निकालना था। इन दोनों के बीच का डिफरेंस c माइनस ए या फिर a माइनस सी दोनों इक्वल ही होंगे। तो यहाँ पे कितना होगा, वैसे देखो हमें a और c निकाला था इसीलिए हमने ये 2 टर्म उठाई। अगर हमें निकालना होता b और a के बीच में तो इन दोनों टर्म के ले लेते, क्योंकि यहाँ पे देखो c है, यहाँ पे भी c है, तो c से c कैंसिल हो जाता और हमारे पास में क्या बचता b और a। वैसे हमें a और c लेना था तो b से भी हमने कैंसिल कर दिया और हमारे पास में क्या बचा है a और c बचा है। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 4 बच जाएगा। ठीक है, तो हमें इंटू करना है ये 4 से। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 चौक 48। तो हमारे पास में आंसर कितना होगा 48 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 47, a अनुपात में b प्लस सी इज इक्वल टू 1:2 दे रखा है, b अनुपात में a प्लस सी इज इक्वल टू 1:3 दे रखा है। तो हमें a b c का अनुपात बताना है कि कितना होगा। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या करना होगा, देखो इन सब का अनुपात का सम जो होता है इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे भी टर्म एक है, b है और c है, यहाँ पे भी b a c दे रखा, मतलब तीनों टर्म हमारे पास में सेम है। तो मतलब इसका अनुपात का सम और इसका अनुपात का सम इक्वल आना चाहिए। लेकिन हमारे पास में यहाँ पे कितना आ रहा है 3 आ रहा है इनके अनुपात का सम, और यहाँ पे कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो ये इक्वल नहीं आ रहा। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं इसके सम से, इसका सम कितना आता 4, और इसको मल्टीप्लाई कर दूं इसके सम से, मतलब इसका कितना आता 3 आ रहा था। तो हमारे पास में ये क्या आ जाएगा रेशियो इक्वल हो जाएगा, तो इसलिए हमने ये मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4:8 आ जाएगा, 4:8। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3:9 आ जाएगा। अब देखो इन दोनों की ऐड कितनी होगी 12, और 9 और 3 कितने होते हैं 12, मतलब अब हमारे पास में ये ऐड क्या आ रही है इक्वल आ रही है। ठीक है, तो अब हमें क्या बता रहा है ए बी सी का अनुपात क्या होगा। अब एक की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है 4 आ रही है, और यहाँ पे कितनी आ रही है a प्लस सी दोनों मिलके वो कितने बना रहे हैं 9 बना रहे हैं। मतलब 9 में से 4 वैल्यू तो किसकी है एक की है, तो बाकी बची कितनी 5, वो किसकी हो गई सिक की हो गई। तो एक की वैल्यू हमारे पास में कितनी दे रखी है 4, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास में 3, और सिक की हमने निकाल ली कितनी आ गई 5। तो हमारे पास में ये क्या आ जाएगा 4:3:5 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास में क्या होगा राइट आंसर होगा। बाकी ये क्वेश्चन हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है, इसके लिए देखो हमारे पास में एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक का अनुपात कितना दे रखा है 1 दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है हमारे पास में, इन सब का सम करने के बाद हमारे पास में क्या आया था 4 आया था, और बी का अनुपात कितना आ गया था 3 आ गया था। तो ऑप्शन से कर सकते हैं 4 और 3 किसके अंदर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी के अंदर आ रहा है, तो हमें इसकी सी की वैल्यू निकालनी ना पड़ती, तो ऐसे भी हो गए और ये ऐसे भी हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, इसके अंदर क्या दे रखा है, यदि
यदि ये रुपए 10,500 को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का 2/3 है और बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का 1/2 है, तो प्रत्येक को तथा बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का 1/2 है, तो हमें प्रत्येक का रुपए में कितने रुपए प्राप्त होंगे ये बताना है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास में क्या दे रखा है, अब देखो हमारे पास यही दे रखा था, ए का हिस्सा बी और सी इन दोनों का 2/3 है, बी का हिस्सा ए और सी का 1/2 है। तो मैंने पहले बताया था जो नीचे वाली होती है वो किसके होते हैं, पास वाले की, और ऊपर वाले किसके पास में जाते हैं, दूर वाले के पास में। तो यहाँ ऊपर वाली वैल्यू बी की हो जाएगी और ए प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो हमारे पास में ये कितना आ जाएगा, 2:5 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1:2। अब ए बी सी, बी ए सी तीनों सेम रेशियो है, तो हमारे पास में यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, इनकी सबकी सम भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहाँ पे कितनी आ रही, 5 + 2 7 आ रही, यहाँ पे 2 + 1 कितनी आ रही, 3 आ रही। क्या इक्वल है, नहीं है, तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और इसको कर देंगे 7 से, इन्हें इक्वल बनाने के लिए। 3 दूनी 6 और 5 तियाँ 15, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। ये कितना हो गया हमारे पास में 21, और ये कितना होगा 14 और 7 21 हो गए, दोनों इक्वल हो गए हमारे पास में। ठीक है, तो हमारे पास में क्या दे रखा है, अब यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है, और यहाँ पे कितने आ रहे हैं, ए और सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 14 आ रही है। तो इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास में सी की वैल्यू कितनी बच जाएगी, 8 बच जाएगी। हमें ये निकाला था। अब हमारे पास में ए बी सी का अनुपात कितना आ गया, ए का अनुपात 6, बी का कितना आ गया हमारे पास में 7 और सी का कितना आ गया, 8 आ गया। और टोटल रुपए हमारे पास में कितने दे रखे थे, 10,500 रुपये दे रखे थे। वैल्यू अपॉन वैल्यू 10,000 रुपये किसके अंदर डिवाइड करने हैं, इन सब के अंदर करने हैं। अनुपात में ये दे रखा है तो इनका ऐड कर देंगे इनके नीचे। 6 एकम 6 6 12 6 18 और 2 20 और 1 21 आ जाएगा। ठीक है, इनटू हमें क्या करना है, इन सब की वैल्यू प्रत्येक के पास में कितना रुपया आएगा वो हमें बताना है। मल्टीप्लाई पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई, पहले 6 की निकालेंगे, फिर यहाँ पे 7 रख लेंगे, फिर 8 रख लेंगे, ऐसे हम करते हुए चलेंगे। 21 एकम 21, 21 5 105, तो यहाँ पे आ गया 500 और ये 6 5 30, तो ये 2 0 और लग जाएगी, तो एक की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 3000 आ जाएगी। ठीक है, और वैसे ही अगर मैं यहाँ पे 7 रख दूँगी तो यहाँ पे किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 5 35, 3500 आ जाएगी। और यहाँ पे अगर मैं 8 रख देती हूँ तो 500 × 8 कितना होता है, सी की वैल्यू 8 5 40, तो यहाँ पे कितना हो जाएगी, 4000। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 3000, बी की वैल्यू 3500 और सी की वैल्यू कितनी आएगी, 4000 आएगी। अब मुझे देखना है कि मैंने क्वेश्चन सही किया है गलत किया, तो हम इन सब की ऐड करके देख सकते हैं। ये 10,500 के इक्वल आएगी। अगर ये इक्वल आ गई तो हमारे पास में क्या आ गया, आंसर ये राइट हो गई। 500 7 और ये 3 10, तो ये हमारे पास में कितनी आ रही है, टोटल 10,500 के इक्वल आ रही है। तो हमारे पास में क्या हो गया, इसका राइट आंसर होगा। एक की वैल्यू 3000, बी की 3500 और सी की 4000। तो हमारे पास में ए ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ओके, थैंक यू।